शादी करूँगी तो वो उसने कौन सा बच्चे मेरे को अपना बना लेना। मैं ये नहीं मेरा बना तो वो मेरा बन जाएगा, इसलिए बंदों से मेरा एतबार ही उठ गया। हुण ज़ाहिर है अब पछताना तो है ना, घर वालों की बात मान लेती वो ही बेहतर था। इंज धक्के ते ना खांदी। हुण ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ तो की सी। तो मैं बह के पछतानी है। हुण ज़ाहिर है मैं अकेली रहती हूँ, तंग तो उसने करना ही है। किराया किराया सर पर चढ़ा हुआ है। वो कहता है कि तुम मुझसे सेटिंग कर लो, तुम्हारा शोहर कौन सा है, मैं किराया माफ़ कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर हम आपके सामने एक नाकाम मोहब्बत की लव स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त 20 साला सहरिश मौजूद है। इनको अपने ही मोहल्ले में किसी लड़के से प्यार होता है और बाद में अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, जो आम रूटीन में होता है। तो वो शख्स जो है इनको 5 6 7 माह इस्तेमाल करके छोड़ के जा चुका है। इस वक्त ये बेचारी 5 माह की हामिला है और अकेली बेसहारा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये सारे मामले कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि कौन था, कैसे प्यार हुआ आपको, किस तरह से इस शख्स के झांसे में आ गई आप? हम किराए पे रहते थे ना, वो भी किराए में ही रहता था। ठीक है। तो मैं बाहर जाती होती थी तो वो ही बाहर खड़ा होता था। वो मुझे देखता था, मैं उसे देखती थी। फिर आस्ता आस्ता प्यार होता गया। तो फिर हम दोनों ने शादी के बारे सोचा कि हम शादी कर लें। तो घर वालों को बताया, घर वाले नहीं माने। घर वाले कहते उन्हों की ज़ात और है, हमारी ज़ात और है, तो हम शादी नहीं तुम्हारी कर सकते उसके साथ। ठीक है। घर लड़के वाले भी नहीं माने है, तो मेरे घर वाले भी नहीं माने। सही। तो फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। ठीक है। फिर 6 महीने मेरे साथ रहा है। उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास 5वां महीना लगा हुआ है मेरा। ठीक है। तो मैं अकेली हूँ, तनहा हूँ। ज़ाहिर है कि बच्चा डिलीवरी होनी है, तो मैं कहाँ से पैसे लूँगी। क्यों छोड़ के चला गया, वजह क्या बनी? बस उसने इस्तेमाल करना था, वो तो उसने कर लिया। मुझे कहता था मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जब शादी कर ली, जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। नहीं, इस्तेमाल कैसे करना था? निकाह नहीं किया था प्रॉपर आपने? निकाह तो किया था, वो अपने घर वालों की बातों में आ गया था। वो उसके घर वाले उसको पट्टियाँ बढ़ाते थे कि इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह अच्छे घर में शादी कर दूँगी। उसके माँ बाप ने उसको तवीज़ डाल डाल के मुझसे दूर कर दिया उसको। अच्छा, तवीज़ डालने हैं उसके माँ बाप ने? जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, कुछ लोगों का ये भी जो है ना वो मानना होता है, अकीदा कह लें या कुछ भी कह लें, कि तवीज़ डाल के मेरे शोहर को बस में कर लिया, जो कुछ तरह का मामला जैसे ये बता रही हैं। अच्छा, वो छोड़ के चला गया आपको, तो फिर आपका उसके बाद कैसे गुजारा हो रहा है? कहाँ पे रह रही हैं? किस तरह से मामला चल रहे हैं? जब शादी की थी हॉस्टल में ले गया था मुझे। ठीक है। तो अब तो हम वहाँ रहे हैं। फिर बाद में उन्हें मकान ले लिया किराए थे। अब तो वो छोड़ के चला गया, अब मैं वहीं रहती हूँ किराए वाले मकान पे। तो कितनी देर हो गया आपको छोड़ के चला गया? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए छोड़ के चला गया आपको। तो 2 महीने किस तरह से गुजर रहे हैं आपके? खाना पीना कहाँ से चल रहा है? रेंट शेंट घर का है, कहाँ कैसे गुजारा हो रहा है? जो अपनी अम्मी अब्बू के घर से थोड़े बहुत पैसे लेके आई थी, उससे गुजारा हो रहा है। 1 महीने का किराया दे दिया, तो थोड़ा बहुत मैंने राशन डाल लिया था। ठीक है। अब तो मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, पर अब सोच रही हूँ कि आगे कैसे गुजारा होगा। सही हो गया। मुझे सारी चीज़ें बताएं कि ज़ाहिर है जब मतलब प्यार होता है, मतलब लव स्टोरी चल रही होती है, फिर चल रहा होता है, उस वक्त बड़ी कस्में, वादे, ख्वाब दिखाए जाते हैं। क्या क्या ख्वाब दिखाए थे उसने आपको? बहुत उसने ख्वाब दिखाए थे। कहता था मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो अब आपने कभी उसको फ़ोन करके बोला ना कि तुम तो ये वादे करते थे, तो ये क्यों छोड़ के गए? फ़ोन करती हूँ, वो उठाता ही नहीं है। उसने ब्लैक में उसमें छोड़ दिया नंबर। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हाँ आपको? जी। सर मुझे बताएं कि जिस घर में आप रहती हैं, जो माल मकान है, जी। उसने कभी कोई तंग वगैरह तो नहीं किया आपको? और ज़ाहिर है मैं अकेली रहती हूँ, तंग तो उसने करना ही है। किराया किराया सर पर चढ़ा हुआ है। वो कहता है कि तुम मुझसे सेटिंग कर लो, तुम्हारा शोहर कौन सा है, मैं किराया माफ़ कर दूँगा। लोग जेडे हमसाए हैं वो भी बातें करते हैं कि तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़ के चला गया। तो जो माला मकान है उसने भी जीना हराम किया हुआ मेरा। वो कहता है कि तुम मुझसे
सेटिंग कर लो, मैं तुम्हारा किराया नहीं, तुमसे किराया नहीं लूँगा। कभी पछतावा होता है आपको कि अगर माँ बाप की बात माननी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते? ਹੁਣ ਜ਼ਾहिर है अब पछताना तो है ना, घर वालों की बात मान लेती वो ही बेहतर था। ਇੰਜ ਧੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ। तो मैं बह के पछतानी है। जब आपके माँ बाप के घर पे थी तो आपका रिश्ता वगैरह किया था माँ बाप ने? घर वालों ने देखा था रिश्ता मेरा। मैं बस इस लड़के के प्यार में पागल हुई थी, बस मुझे कुछ और नज़र ही नहीं थी आता। सही। अपने घर वालों से रब्ता किया, आपको माफ़ी शाफ़ी मांगने की कोशिश की है कि चलो मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई है मुझसे तो मुझे एक्सेप्ट कर लें? बहुत मनाया घर वालों को, वो मानते ही नहीं। वो कहते तूने अपनी मर्ज़ी की है, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ गए। आगे क्या सोचा है? अब आपको ज़ाहिर है 5वां 6वां महीना भी लगा हुआ है, तो किस तरह से मामला चलेंगे? आपके पास तो खाने के भी लिए मतलब बता रहे हैं कुछ भी नहीं है, घर रेंट का है, वो किराया कहाँ से देंगी, खाना कहाँ से खाएंगी, अगले मामले कैसे चलेंगे? बस क्या करूँ, अब टाइम तो गुजारना है ना मैंने। अब ये हालत है, मैं इस हालत में काम भी नहीं कर सकती। बस गुजर रहा है जैसे गुजरना। तो आगे क्या प्रोग्राम है? दोबारा शादी करेंगे किसी से या इसी तरह ही रहना है? शादी करूँगी तो वो उसने कौन सा बच्चे मेरे को अपना बना लेना। मैं ये नहीं मेरा बना तो वो मेरा बन जाएगा, इसलिए बंदों से मेरा एतबार ही उठ गया। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको ये बोले कि आपके बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं आपसे शादी करूँगा, आपको खुश रखूँगा, तो फिर कोई अच्छा सा मिल जाए जरा मेरे बच्चे नूं भी अपना बना लवे, मेरी भी इज्जत करे तो मेरे बच्चे दी भी। होर मैनू की चाहिए। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर जितनी भी शादियाँ होती हैं उनमें से 90% जो है ना वो फ़ेल होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब माँ बाप कोई रिश्ता करते हैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा देखभाल के हमारा बच्चा कैसा है, अगला बच्चा कैसा है, दोनों चीज़ों को जन्म दे के फिर शादी की जाती है। लेकिन जब बच्चे खुद से सियाने बनते हैं और ख़ुद से फ़ैसले करने शुरू कर देते हैं तो फिर उसका अंजाम इसी तरह ही होता है। आप सबको दोबारा फिर से एक मैं मैसेज दूंगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कभी ऐसा मामला हो जाए, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं या कोई भी मामला है, तो अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कीजिए। और माँ बाप को हमेशा ये मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की बातें सुने, उनको समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपका बच्चा किसी से शादी करना चाहता है तो आप उनके साथ मिल के उनकी जो भी है उसको अल्लाह को अरेंज बना के कर लें। आप खुद से इन्वेस्टिगेशन करें, सारे मामला करें। अगर आपको बंदा अच्छा है तो शादी करें उनकी, क्योंकि खुश इन्होंने रहना, शादी इन्होंने करनी है तो ज़िंदगी इन्होंने गुजारनी है। तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि आप बच्चों के साथ मिल के उनके मामलों को जो है ना हैंडल कर सकें। और इसी के साथ साथ मैं मुखैर हज़रात से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बच्ची है, बहन है हमारी, गलती हो गई इससे, तो अभी पछता भी रही है बेचारी। 5वां महीना चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं आगे 2-3-4 महीने में इसकी डिलीवरी भी होने वाली है, उसके ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा होना है। और अकेली बेसहारा बेचारी इस मकान के अंदर बैठी हुई है। तो अगर जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी हेल्प कीजिएगा ताकि ये अपनी जो मामला है अगले वाले वो आसानी से जो है ना निपटा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।